डायरेक्टर जेन कैम्पियन की द पावर ऑफ द डॉग नॉमिनेट हुई है ऑस्कर्स 2022 में 12 कैटेगरीज में, जिसमें से बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर के अलावा और भी 9 नॉमिनेशंस हैं। तो सिनेमैटिक एस्पेक्ट्स की तो बात मैं नहीं करूँगा, खासकर बेनेडिक्ट कम्बरबैच, क्रिस्टन डंस्ट जैसे प्लेमोन्स, कोडी स्मिथ मैकफी की एक्टिंग की, क्योंकि फिनोमिनल हैं सबके सब। इससे पहले कैम्पियन को 1993 पीरियड ड्रामा फिल्म द पियानो में बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है ऑलरेडी। तो मामोस्ते की इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं ऑस्कर्स 2022 में नॉमिनेट हुई बेस्ट पिक्चर्स को। आज की फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग। कहानी 1925 के मोंटाना अमेरिका की है, जहाँ पे 2 भाई होते हैं, फिल और जॉर्ज। दोनों रिच होते हैं और इनके पास अपना खुद का एक रेंच होता है, जहाँ पे ये लोग घोड़े और गाय वगैरह पालते हैं। फिल और जॉर्ज में डिफरेंस है। फिल एकदम काउबॉय की लाइफस्टाइल लीड करता है और जॉर्ज एक सिविलाइज्ड जेंटलमैन की तरह रहता है। एक बार क्या होता है कि फिल, जॉर्ज और उनके साथ जितने काउबॉयज़ होते हैं वो एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पे वो खाना वगैरह खा सके और थोड़ा रेस्ट कर सकें। तो उस रेस्टिंग प्लेस को एक रोज़ नाम की औरत ओन करती है। वो विडो है और अपने बेटे पीटर के साथ रहती है। जॉर्ज काइंड हार्टेड है, उसको रोज़ अच्छी लगने लगती है और उससे वो शादी कर लेता है। अब रोज़ को भी थोड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है, तो वो भी मान ही जाती है और रोज़ जॉर्ज के रेंच वाले घर पे आ जाती है अपने बेटे पीटर के साथ। अब जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे फिल भी रह रहा होता है, तो फिल एक बहुत ही अजीब किस्म का बंदा है। ऑल्दो रोज़ और उसके बेटे ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा होता है, लेकिन वो तब भी उनसे नफरत करता है। वो रोज़ को हमेशा ह्यूमिलिएट करता है। उसे लगता है कि रोज़ ने जॉर्ज के वेल्थ के लिए उससे शादी कर ली है। वो रोज़ को इस लिमिट तक हैरेस करता है कि वो अल्कोहलिक बन जाती है। सेम एटीट्यूड उसका रोज़ के बेटे पीटर के साथ भी होता है। वो उसको बुली करता है क्योंकि वो थोड़ा फेमिनिन होता है। अच्छा, पीटर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो एक सर्जन बनना चाहता है और समर वेकेशंस पे आता है रेंच पे, जहाँ पे वो देखता है कि उसकी माँ तो अल्कोहलिक बन चुकी है। वो भले ही फेमिनिन हो थोड़ा सा, लेकिन एनाटॉमी, बायोलॉजी, मेडिसिन, इन सब में काफ़ी नॉलेज होती है उसकी। ये तो स्टोरी का एक पार्ट है। फिल ऐसा इंसान क्यों है, ये काफ़ी सोचने वाली बात है। फिल्म क्या है वो तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन सिर्फ फिल्म की स्टोरी से इसका आंसर नहीं मिल पाएगा अनलेस हम सारे विजुअल एलिमेंट्स को कनेक्ट कर पाएँ। फिल्म में एक कैरेक्टर है ब्रोंको हेनरी नाम का, जो कि मर चुका है। फिल की लाइफ पे ब्रोंको हेनरी का बहुत इम्पैक्ट है। हॉर्स राइडिंग करना, हंटिंग करना, ये सब ब्रोंको हेनरी ने ही सिखाया था। ब्रोंको हेनरी एक फ्रेंड होने के साथ साथ एक मेंटर जैसा भी था फिल के लिए। ये सब फिल ही कई बार मेंशन करता है द पावर ऑफ द डॉग फिल्म में। लेकिन ब्रोंको हेनरी और फिल के रिलेशनशिप का नेचर हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है फिल्म में 2-3 इंस्टेंस आते हैं ऐसे जो फिल के होमोसेक्सुअल होने को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ब्रोंको हेनरी मर चुका है, तो फिल के पास उसके कुछ मटेरियल रिमेन्स रह जाते हैं, जैसे कि उसका सैडल। एक बार क्या होता है कि जॉर्ज और रोज़ इंटीमेट हो रहे होते हैं, तो उनके मौन करने से फिल काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो जाता है और फिर वो रात में ब्रोंको हेनरी के सैडल को क्लीन करने लग जाता है सेंशुअसली। इसके अलावा एक दिन जंगल में फिल एक स्कार्फ निकालता है अपने पॉकेट से, जिसमें ध्यान से देखने पे पता चलता है कि वो ब्रोंको हेनरी का स्कार्फ है, क्योंकि उसमें BH इनिशियल्स होते हैं। इस मोमेंट पे फिल अकेला और वल्नरेबल होता है। वो उस स्कार्फ को अपने बॉडी के ऊपर फील करता है बहुत सेंशुअल तरीके से और फिर मास्टरबेट करने लगता है उसी स्कार्फ से। इसके अलावा ब्रोंको हेनरी के होमो इरोटिक मैगजीन्स भी फिल ने जंगल में एक जगह पर छुपा के रखे होते हैं, जो कि एक दिन पीटर देख लेता है। फिल जब पीटर को अपने पर्सनल स्पेस में देखता है तो वो चिढ़ जाता है और फिर भागता है उसके पीछे। इसके बाद से फिल का पीटर के टूवर्ड्स एटीट्यूड चेंज होने लगता है। वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है और उसके लिए लेदर की रस्सी बना रहा होता है, जो कि वो पीटर को देना चाहता है उसके चले जाने से पहले। अब ये रस्सी किस चीज़ का मेटाफर है, ये तुम्हें फिल्म देखने के बाद ही समझ आएगा। फिल और पीटर के बढ़ते क्लोजनेस को देख के रोज़ और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है। वो भी नफरत करती है फिल से अब, क्योंकि ऑल्दो दोनों कन्फ्रंट नहीं करते हैं कभी भी, तो अब रोज़ और ज़्यादा अल्कोहलिक बन जाती है। फिल ऑफ कोर्स बताता है ब्रोंको हेनरी के बारे में पीटर को। पीटर में कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो कि फिल और ब्रोंको हेनरी के बीच में थी, जैसे कि ब्रोंको हेनरी ने भी हॉर्स राइडिंग पीटर की एज में ही सीखा था
और फिल ब्रोंको हेनरी से तब मिला था जब वो भी पीटर की एज का था। तो कहीं ना कहीं जो बॉन्ड फिल का ब्रोंको हेनरी के साथ था वो सेम चीज़ अपने और पीटर के रिलेशनशिप में भी देखने लगता है, जहाँ पे अब ब्रोंको हेनरी की जगह वो खुद है। और ये रिलेशनशिप का इंटेंशन सेक्सुअल है या नहीं है, या फिल के माइंड में एग्जैक्टली क्या है, वो इंटरप्रिटेशन हमारे ऊपर है। फिल बताता है पीटर को कि कैसे ब्रोंको हेनरी ने उसकी जान बचाई थी ठंड से, उसकी बॉडी से लिपट के। पीटर जब पूछता है कि नेकेड, तो वो सिर्फ स्माइल करता है, जो कि फिल और ब्रोंको हेनरी के रिलेशन के होमोसेक्सुअल नेचर को और ज़्यादा अफर्म करता है। तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे कि फिल ऐसा क्यों है, कोल्ड हार्टेड, क्रूअल और डोमिनेटिंग। इसका आंसर टू अ ग्रेट एक्सटेंट उसकी रिप्रेस्ड सेक्सुअलिटी है। अब अमेरिका में वो टाइम ऐसा ही था कि सोसाइटी प्रीडोमिनेंटली पेट्रियार्कल थी, और फिल खुद एक काउबॉय है। अब काउबॉय की ट्रेडिशनल इमेज है एक मैस्कुलिन और माचो मैन वाली। तो अपनी एक आइडेंटिटी गे होने की, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में, इंसान उसको छुपाने की कोशिश करता है, उसको कवर अप करने की कोशिश करता है डिफरेंट आइडेंटिटी के लेयर्स के साथ। फिल के कॉन्टेक्स्ट में ये डोमिनेंट, मैस्कुलिन, कोल्ड हार्टेड कैरेक्टर ट्रेट्स हैं। फिल अभी भी वो रोप तैयार कर रहा है पीटर के लिए। अब उसको बनाने के लिए एनिमल स्किन रखे थे फिल ने तैयार करके, जो रोज़ क्या करती है, बेच देती है। तो फिल का दिमाग ख़राब हो जाता है ये जान के। तो पीटर उसे बोलता है कि कोई नहीं, मैंने कुछ एनिमल स्किन्स रखे हैं, वो यूज़ कर लो करके। अब पीटर ये स्किन कहाँ से लाया है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी टाइम के आसपास कैटल्स में एक एंथ्रेक्स नाम की बीमारी चल रही होती है। उसको अगर ह्यूमन कांटेक्ट करे तो ह्यूमन भी इन्फेक्ट हो सकता है। पीटर एक ऐसे ही एंथ्रेक्स से मरे हुए इन्फेक्टेड कैटल से स्किन निकाल लाता है और फिल को दे देता है। अच्छा, फिल के हाथ में चोट लगी हुई होती है पहले से, उसका वुंड ओपन होता है और वो उसी हाथ से कांटेक्ट करता है इन्फेक्टेड कैटल स्किन को, और तो उसका काम हो जाता है। फिर फिल्म के एंड में हमें पता चलता है कि पीटर ने डेलिबरेटली इन्फेक्टेड स्किन दिया था फिल को। रिमेंबर, वो सर्जन बनना चाहता है और उसके पास इन सब चीज़ों की नॉलेज तो है ही। वो अपनी मदर रोज़ से प्यार करता है बहुत ज़्यादा और उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, और वो करता भी है फिल को रास्ते से हटा के। तो पावर ऑफ द डॉग जो फिल्म का टाइटल है, लिया गया है ओल्ड टेस्टामेंट से। बुक ऑफ साम में लिखा है कि डिलीवर माई सोल फ्रॉम द सोर्ड, माई डार्लिंग फ्रॉम द पावर ऑफ द डॉग। यही मेटाफर यूज़ हुआ है फिल्म में। द पावर ऑफ द डॉग यूज़ हुआ है यहाँ उन लोगों के लिए जो कि स्कैवेंजर्स होते हैं और वल्नरेबल्स पर अटैक करते हैं, जैसे कि जीसस पर लोग कर रहे थे जब उन्हें क्रूसिफिक्शन के लिए लेके जाया जा रहा था। यहाँ पे डॉग कौन था? फिल, जो कि रोज़ को अटैक कर रहा था। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि डॉग यहाँ पे पीटर है। द पावर ऑफ द डॉग, उसी की बात हो रही है। वही डॉग है, अंडर डॉग, वही जीत जाता है। जैसे गोलायत को मार के डेविड जीत जाता है इंटेलिजेंस को यूज़ करके इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये था रिव्यू फिल्म द पावर ऑफ द डॉग का। रिव्यू पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ तुम ये फिल्म देख चुके हो या देखना चाहते हो, या तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। फिल्म अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, तो तुम जाके देख सकते हो। मीनवाइल सब्सक्राइब करना मत भूलना द मामोस्ते को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ऐसे ही और मूवी रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। पीस।